हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर। जय हिंद। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी रिगार्डिंग एन आईएएस ऑफिसर जो कि काफ़ी फेमस रहते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया है। अब ये हटाना क्या है एग्जैक्टली क्या ये कोई सस्पेंशन है, जस्ट एक रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट है? आज के सेशन में हम तो एक ये समझेंगे। और एक चीज आपने ये देखी होगी कि आजकल सिविल सर्वेंट सबके सब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, तो आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा इस तरह की एक पोस्ट में? इन्होंने ये एक पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो इस पोस्ट में ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको हटा दिया? थोड़ी टेक्निकलिटीज भी समझेंगे, थोड़ी नॉलेज भी बढ़ाएंगे। ये नहीं करेंगे जस्ट एक इस न्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों ने ऑलरेडी ये न्यूज पढ़ ली होगी, लेकिन हम कुछ इन डेप्थ चीजें समझेंगे सो दैट हमें समझ आ सके कि एक्चुअल जो इशू है वो है क्या। तो एक बार बैकग्राउंड इशू की समझ लेते हैं जिन बच्चों को नहीं पता है इशू के बारे में। ये है अभिषेक सिंह, आईएएस हैं 2011 बैच के, यूपी काडर के आईएएस हैं। ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा फॉलोइंग है, 3 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। परसों यानी 17 नवंबर को इन्होंने ये एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, जिसमें आप देख सकते हो एक ये गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं, इनोवा गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं, जिसपे लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर। आप में से बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि ऑब्जर्वर की पोस्ट होती क्या है। आज के सेशन में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो इन्होंने 17 नवंबर को ये एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, और नीचे लिखा था ज्वाइंड अहमदाबाद एज ऑब्जर्वर फॉर गुजरात इलेक्शंस। आपको पता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में गुजरात में इलेक्शंस हैं, सो इन्होंने वहां पर बताया था कि मैंने अहमदाबाद में ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर फॉर गुजरात इलेक्शंस। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये भी एक डाउट आ रहा होगा कि ये यूपी काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, काफी फेमस आईएएस ऑफिसर हैं, आपने इनको कुछ वेब सीरीज में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आपको ये हैरानी होगी कि गुजरात के अंदर ये किस तरह से अपॉइंट हुए। सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज के इस सेशन में मिलेगा। 17 नवंबर को इन्होंने एक पोस्ट डाला, नॉर्मल सा पोस्ट लग रहा होगा आपको, क्योंकि कोई भी एक ऑफिसर जब किसी नई जगह ज्वाइन करता है, आप देखते हो सोशल मीडिया पे नॉर्मल होता है कि वो वहां के एक ऑफिस के बाहर खड़ा होकर पोस्ट डाल दे, अपने गवर्नमेंट व्हीकल के साथ खड़ा होकर पोस्ट डाल दे, अपनी नेम प्लेट के साथ खड़ा होकर पोस्ट डाल दे। एक नॉर्मल सी चीज है, मैंने भी कर रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने भी, आपने मेरी भी पिक्स देखी होंगी, मैंने भी कई बार गवर्नमेंट व्हीकल के साथ खड़े होकर, नेम प्लेट के साथ खड़े होकर पोस्ट डाली है। उसके बाद क्या हुआ, कल ये न्यूज आई है, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डेली नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं बड़े बड़े, उनमें द हिंदू की आप न्यूज देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन रिलीव्स यूपी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात असेंबली पोल्स ऑब्जर्वर ड्यूटी, कमीशन टेक्स सीरियस व्यू ऑफ अभिषेक सिंह इंस्टाग्राम पोस्ट वेयर ही कैन बी सीन पोजिंग विद हिज ऑफिशियल व्हीकल। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देख सकते हो, गुजरात पोल ऑब्जर्वर पुट्स अप पिक्स ऑफ पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम रिप्लेस कर दिया गया है, उनकी जगह अब किसी और को इस पोस्ट पे लगा दिया गया है। हैड शेयर्ड फोटोज रिलेटेड टू हिज करंट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शंट्स आउट गुजरात असेंबली पोल ऑब्जर्वर फॉर पब्लिसिटी स्टंट। इंपॉर्टेंट टर्म है पब्लिसिटी स्टंट। अब आप में से कई बच्चों को ये हो जाएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आजकल तो एक फैशन बना हुआ है कि हर सिविल सर्वेंट का एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और जबरदस्त तरीके से उसकी फॉलोइंग बढ़ती है, तो क्या कल हमारी कोई पोस्टिंग होगी, हम इस तरह से डालेंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। क्लैरिटी मिलेगी आपको आगे चल के इस सेशन के अंदर। अब इस न्यूज को एक बार थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है कि इस न्यूज के अंदर इशू है क्या। इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में कि इशू है क्या। ये तो हो गई हेडलाइन। इलेक्शन कमीशन ऑन फ्राइडे रिलीव्ड एंड उत्तर प्रदेश काडर आईएएस ऑफिसर ऑफ हिज ड्यूटीज एज जनरल ऑब्जर्वर in Gujarat Assembly elections after he shared photos of his posting on social media. Election Commission sources said. The officer Abhishek Singh was on November 7 appointed as General Observer. मतलब इनको November 7 को अपॉइंट किया गया था एक ऑर्डर के थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर आया था। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि ऑब्जर्वर वाली चीज है क्या।
हम एक समझेंगे आगे चल के सेशन में कि जब भी किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है या सेंटर के इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम जो पूरा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट में एक सेटअप किया जाता है, हिरार्की किस तरह से होती है अलग अलग ऑफिसर्स की, जो कि इलेक्शन पूरी तरह करवाते हैं और एक इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि एक फुल प्रूफ वे में इलेक्शन हो। सो उसमें एक ऑब्जर्वर की भी पोस्ट होती है। अब ये जो ऑब्जर्वर किसी स्टेट में अपॉइंट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये उस स्टेट का नहीं होता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दूसरे किसी काडर के आईएएस ऑफिसर को या तो भेजेगा या किसी सेंट्रल सर्विस, मान लो आईआरएस या रेलवेज, डिफेंस की जो सिविलियन सर्विसेज हैं, वहां से भेज सकता है। होता क्या बेसिकली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बताया जाता है कि इस साल इलेक्शन है 2019 में, जैसे 2019 के अंदर सेंटर में इलेक्शन थे, उस टाइम हमारे डिपार्टमेंट की जो डीजीडी का डिपार्टमेंट था, उसके अंदर भी ये एक रिक्वायरमेंट आई कि इलेक्शन के लिए हमें ऑब्जर्वर्स की जरूरत है, कौन कौन विलिंग है। तो उस टाइम पे मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, अपने जो होम स्टेशन था वहां पोस्टेड था, और मेरे पास भी ये चीज़ ऑप्शन आई थी, बट मैंने ये एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि मेरे फादर की तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी। तो मैं उस टाइम, मुझे पता था, क्योंकि पोस्टिंग आपकी उस दौरान दूसरे एक स्टेट में करते हैं वो, क्योंकि इंश्योर करने के लिए, मान लो आप लोकल पोस्टेड हो तो ये माना जा सकता है कि लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो आप पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है। सो जस्ट टू इंश्योर कि एक फुल प्रूफ वे से हो, सो दूसरी स्टेट में आपको पोस्ट कर दिया जाता है इलेक्शन के लिए। सो बेसिकली आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑब्जर्वर होते हो जो ऑब्जर्व करता है इलेक्शन को। सो ही वॉज अपॉइंटेड एज ऑब्जर्वर इन गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शन। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए? बापूनगर एंड असरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्जर्व करना था कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि मैं अहमदाबाद में पोस्ट हुआ हूं। Now it had come to the election commission's notice that Singh had used Instagram to share photos of his posting or joining as general observer and used his official position as a publicity stunt। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि इन्होंने अपनी ये जो पोजीशन थी वो पब्लिसिटी स्टंट उसको एक बना दिया, एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह यूज किया, सोशल मीडिया पे उस चीज को हाईलाइट किया। द इलेक्शन कमीशन रोट टू गुजरात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑन फ्राइडे। इलेक्शन कमीशन रिलीव द ऑफिसर ऑफ हिज ड्यूटी से हटा दिया इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर देके कि हमें अब आपकी ड्यूटी नहीं चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट, एंड डिबार्ड हिम फ्रॉम एनी इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी टिल फर्दर ऑर्डर्स, कि अगले ऑर्डर तक ये कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर सिंह टू लीव द कॉन्स्टिट्यूएंसी इमीडिएटली जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दें, एंड गेव अनदर ऑफिसर द एडिशनल चार्ज टिल अ न्यू ऑब्जर्वर वाज अपॉइंटेड। किसी और ऑफिसर को एडिशनल चार्ज दे दिया। उन्होंने ये भी नहीं वेट की कि नया ऑब्जर्वर जब आएगा उसको आप हैंड ओवर करोगे तब तक आप इसको रख सकते हो। उन्होंने कहा इमीडिएटली आप तो यहां से निकल जाओ, आपकी जगह एडिशनल चार्ज किसी और को दे दिया जाएगा। और जो ये नया अब ऑफिसर अपॉइंट किया गया, कुछ मीडिया न्यूज के अकॉर्डिंग वो एक आईएएस ऑफिसर हैं 2010 बैच के, कृष्ण वाजपेयी, कर्नाटका कैडर के, उनको अब इनकी जगह एज एन ऑब्जर्वर वहां लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन सेड ऑल गवर्नमेंट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू सिंह टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी शुड बी रिवोक्ड इमीडिएटली बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक आईएएस ऑफिसर के पास अपनी तो फैसिलिटीज होती हैं, बट उसको जब एज एन ऑब्जर्वर लगाया जाता है उस टाइम पे और ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। जब आप कल एक सिविल सर्वेंट बनोगे, अगर आपको कभी ऑब्जर्वर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको मिस मत करना। एक आप कह सकते हो आपके करियर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होती है जो कि आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिखाती है। आप जब एक ऑब्जर्वर की तरह किसी एक इलेक्शन के अंदर जाते हो, एक इलेक्शन के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हो, तो उस टाइम जहां आप पोस्टेड हो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीसी भी है वो भी आपकी पूरा रिगार्ड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल इलेक्शन के बाद अगर इसने किसी रिपोर्ट के अंदर इसने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देनी है उसमें कहीं भी ये हाईलाइट कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कॉपरेट नहीं किया, या मुझे लगता है कि एसडीएम इस पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिला हुआ था, या डीसी इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिला हुआ था, या वहां पे बूथ कैप्चरिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की सुननी है। तो इसीलिए
आप सोच सकते हो अब जब एक ऑब्जर्वर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा तो वहां के पॉलिटिशियन, वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कितना अपने हाथों पे उठाएंगे। पूरी फैसिलिटीज दी जाती है, पूरे ठाट बाट होते हैं उस टाइम। तो वो तो कुछ फैसिलिटीज तो अनऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देती है कि ऑब्जर्वर खुश रहे, ये हमसे बिल्कुल भी नाराज ना हो। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये की तरफ से इंश्योर करवाती है कि इनको एडिक्वेट जो है स्टाफ जो है साथ में दिया जाए असिस्ट करने के लिए, और भी जो इनके लिए गवर्नमेंट व्हीकल, एक से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट व्हीकल की जरूरत है टू इंश्योर कि प्रॉपरली इलेक्शन हो रहा है। बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो भी वो इनको दी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि तुरंत ही इनकी वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ वापस ले ली जाएँ। सो आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब इसके ऊपर जो आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह हैं उनका क्या रिएक्शन था वो भी एक बार देख लेते हैं। ये इनका ट्विटर अकाउंट है, तो इन्होंने ये ट्विटर पे भी पोस्ट डाला था जहां पे आप देख रहे हो एक तरफ ये उस ऑफिशियल व्हीकल के साथ खड़े हैं जो इनको मिला था, और साथ ही अपने स्टाफ के साथ खड़े हैं जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको असिस्ट करने के लिए दिया था। इन्होंने लिखा है, आई एक्सेप्ट द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज डिसीजन विद ऑल ह्यूमिलिटी, दो आई बिलीव देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पोस्ट। वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता इस पोस्ट में कोई गलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्शन के बाद भी ही सेइंग कि मुझे नहीं लगता इस पोस्ट में कोई गलती है। अ पब्लिक सर्वेंट इन अ कार बॉट बाय पब्लिक्स मनी, अ पब्लिक सर्वेंट जो कि एक सरकारी गाड़ी है, लोगों के पैसे से खरीदी हुई गाड़ी है, रिपोर्टिंग फॉर पब्लिक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहा है और पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ है। वो अगर पब्लिक को कम्युनिकेट कर रहा है ये चीज थ्रू अ पब्लिक पोस्ट, तो उनको लगता है इसमें कोई भी इसमें गलती नहीं है। इट इज नीदर पब्लिसिटी नॉर अ स्टंट, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट आपने वर्ड देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये मीडिया की तरफ से कोट किया गया कि ये एक वर्ड यूज किया गया पब्लिसिटी स्टंट। तो उन्होंने लिखा है ना तो ये पब्लिसिटी है ना ही ये स्टंट है। देखा जाए तो जितना इस के बाद मीडिया में इस चीज के बारे में आया है, इस पोस्ट से तो उतना पब्लिसिटी नहीं हुई होगी, बट इस सारे एक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्शन के बाद जरूर ये एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी बन गई है। तो पोस्ट ने इतना कोई काम नहीं किया जितना इस न्यूज ने कर दिया है। ऑल्दो ये जरूर हुआ जो उनको एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिला था वो उनके हाथ से जरूर चला गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि हम इस चीज को असेस करें कि जब बाकी सिविल सर्वेंट्स डालते हैं ये सबके सब इस तरह के पोस्ट, आप भी कल बनोगे, आप भी डालोगे, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई है? क्या सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ये कहता है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में कहीं भी आउटराइटली ये चीज नहीं लिखी कि एक सिविल सर्वेंट का, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हो सकता है। हो सकता है, मतलब वहां ये नहीं लिखा हो भी सकता है, बट साइलेंट है बेसिकली, क्योंकि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल उस टाइम के बने हुए जब ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था, और उसके बाद इसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो वो चीज आपको कहीं भी इस चीज के लिए रोकती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप कोई एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहां इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं डाल सकते जो कि लगे एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हो। आपको न्यूट्रल रहना है, जैसे एक सिविल सर्वेंट की तरह आप सीट पे बैठ के काम करते हो, सारी चीजें डिप्लोमेसी के साथ काम करते हो बैलेंस करके, वैसे ही सोशल मीडिया अकाउंट को भी एक आप न्यूट्रल वे में यूज कर सकते हो। इसीलिए कई जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने अपने अकाउंट पे लिखा होता है, दिस इज माई पर्सनल अकाउंट नॉट ऑफिशियल, आइडियाज एक्सप्रेस्ड हेयर आर माई पर्सनल आइडियाज, सो दैट आप उसको ऐसे ना ले लो कि ये मैं किसी और को वो कर रहा हूं। आपको पता होगा आईएएस शाह फैजल का भी हुआ था, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट फेवर में कुछ ट्वीट्स किए थे जिसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ था। सो आपको देखना होता है। अब कहानी ये आ जाती है, अगर सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है कि आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर कुछ शेयर कर रहे हो तो उसके ऊपर कुछ एक्शन हो जाता है, तो इस केस में क्यों हुआ है वो एक बार देख लेते हैं बारीकी में जाके। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ऐसी बॉडी जिसको अपनी पावर्स कहां से मिलती है? भारत के संविधान से। आर्टिकल 324 के अंदर इसके बारे में जिक्र है जहां से इसको अपनी पावर्स मिलती हैं। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए एक और, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा का इलेक्शन करवाता है, राज्यसभा का इलेक्शन करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो भी स्टेट के इलेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू स्टेट के एमएलए वगैरह चुने जाते हैं, वो इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है,
उसका काम स्टेट के इलेक्शन करवाना नहीं होता है। कई बच्चों को इसकी क्लैरिटी नहीं होती है। स्टेट के इलेक्शन जो करवाए जाते हैं एमएलए वगैरह के, वो करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। बट जो स्टेट के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं लोअर लेवल पे, लाइक म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, पंचायत के इलेक्शन, इस इलेक्शंस को जो देखता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो काम कैसे करेगा, ये चीज उसको कहां से क्लियरली पता चलती है। दैट इज डिफाइंड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके अंडर, इसके परव्यू में रहते हुए काम करता है। अब इसका जो पार्ट 4 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का पीडीएफ निकालोगे, गूगल पे सर्च करके आप निकाल सकते हो, उसका पार्ट 4 खोल के देखना। दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। उसमें यह बताया हुआ है कि जब इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करेगी और अलग अलग लेवल पे क्या क्या हिरार्की होगी, किस तरह से ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा सो दैट इलेक्शंस सही तरीके से हो सके। पूरी स्टेट का एक होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसको सीईओ भी बोलते हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, दिस इज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। पूरी स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। उसके नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ये इलेक्टोरल नहीं है, इलेक्शन ऑफिसर्स। सो स्टेट का एक सीईओ हो गया, उसके नीचे डीईओ हो गए हर डिस्ट्रिक्ट के। अब उसके बाद अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब आप मान लो एमएलए का इलेक्शन है तो एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हो सकती हैं। तो जब मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। सो इनके नीचे होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, जिनको आप आरओ बोलते हो। ये आपके हो गए डीईओ। ये आप जो नॉमेनक्लेचर है न्यूज में काफी पढ़ते हो जब आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हो, बट आपको हिरार्की कई बार समझ में नहीं आती है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी होते हैं, एआरओ। और उनके नीचे हर जो पोलिंग बूथ है उस पे प्रिजाइड ओवर करता है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। मतलब बूथ्स को देखेगा पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके ऊपर एआरओ हो गया, उनके ऊपर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर। ये सब रिपोर्ट करते हैं हिरार्की के अंदर। ये आगे रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को और फाइनली रिपोर्ट करेंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। सो ये सारे के सारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मशीनरी से डिराइव किए हुए ऑफिसर्स हो गए। अब अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार है, अब हो सकता है ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएं उस पार्टी से। सो टू इंश्योर कि इस तरह की चीज ना हो, इनके ऊपर लगाए जाते हैं ऑब्जर्वर्स। सो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर से, चाहे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज से भी हो सकता है, दूसरे काडर के आईएएस आईपीएस भी हो सकते हैं, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज से आईआरएस बहुत इसमें जाते हैं। सो ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं टू ऑब्जर्व कि ये लोग अपना सही तरीके से काम कर रहे हैं। इन सबको ये इंश्योर करना होता है कि ऑब्जर्वर बुरा मत मान जाए। अब आपको ये भी दिखा देता हूं मैं कि ऑब्जर्वर की जो पावर है वो कहां से डिराइव होती है। जो अभी हमने पार्ट 4 डिस्कस किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसका सेक्शन 20B आप खोलना, वहां पर ऑब्जर्वर्स के रिगार्डिंग आपको ये मिलेगा सारा का सारा कंटेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेट एन ऑब्जर्वर हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट टू वॉच द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन और इलेक्शंस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर से। और इसी तरह से अभिषेक सिंह, जो आप जिनके रिगार्डिंग अभी हमने न्यूज पढ़ी है, उनके रिगार्डिंग आपने देखा था 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का उनको ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया था। और अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैंने अभी आपको बताया 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का उनको ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया था। एंड टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय इलेक्शन कमीशन, या कोई और काम जो इलेक्शन कमीशन उनको बोले। अब यहां से आपको पता चलेगा उनकी पावर का आइडिया कि ऑब्जर्वर की पावर कितनी होती है। ऑब्जर्वर नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब इस सेक्शन के अंदर, सबसेक्शन के अंदर जो ऑब्जर्वर नॉमिनेट किया, शैल हैव द पावर टू डायरेक्ट द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर अभी हमने डिस्कस किया था, रिटर्निंग ऑफिसर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हेड होता है इलेक्शन करवाने के लिए। सो power to direct returning officer for the constituency or for any of the constituency for which he has been nominated to stop the counting of votes at any time before declaration of the result। अब ये यहां से क्यों लिखा हुआ है, अगर ऑब्जर्वर को ये लग जाए कि बूथ कैप्चरिंग हो गई है किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर या कुछ गड़बड़ हुई है,
तो ऑब्जर्वर हुक्म दे सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस फलाने बूथ की अभी के अभी वोटिंग रुकवा दी जाए, या फिर जब अगर वोट काउंट हो रही है उस दौरान उनको कोई इस तरह की घटना पता चलती है कि इस तरह की कोई घटना हुई है जो इसने अफेक्ट किया है, तो हो सकता है वो काउंटिंग को रुकवा दें। तो ये सारी की सारी पावर ऑब्जर्वर को दी हुई है। और उसके बाद ये आगे जो लिखा हुआ है यही चीज लिखी हुई है कि कोई भी इस तरह की कोई चीज होती है जिसमें लगता है ऑब्जर्वर को कि इलेक्शन को इफेक्ट कर सकती है, तो वो रुकवा सकते हैं, इतनी पावर दे रखी है। और उसके बाद ऑब्जर्वर जो है इलेक्शन, इस वाले अगर आप इस क्लॉज को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर जो है इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेगा कि मैंने क्यों ये एक्शन लिया, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट को देखेगा और फर्दर डायरेक्शंस देगा। सो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वर की इतनी वैल्यू होती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब कहानी आ जाती है कि जो एक्शन हुआ है, अगर सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया अकाउंट यूज करने की कोई पाबंदी नहीं है, उसके बाद इस तरह के पोस्ट डालने पे कभी किसी के ऊपर एक नॉर्मल साहब ने डाल दिया है पोस्ट अपनी फंक्शनिंग से रिलेटेड, कोई एक्शन नहीं होता, जो कि आजकल एक नॉर्मल चीज हो गया है। तो इस केस में क्यों हुआ है? अब उसके लिए आपको इसका जो सब सेक्शन 28A है उसको रेफर करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा में ऑब्जर्वर भी आ गए हैं। डीम्ड टू बी ऑन डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the returning officer, assistant returning officer, presiding officer, polling officer or any other officer appointed under this part, observer भी इसी में आ जाता है, and any police officer designated for the time being by the state government for the conduct of any election shall be deemed to be on deputation to election commission for the period। मतलब जो भी ऑफिसर इलेक्शन के दौरान जो भी हमने पोस्ट डिस्कस की है या कोई भी स्टाफ ड्यूटी पे होता है उस टाइम, जो भी इस टाइम पे ड्यूटी पे होगा वो सारे के सारे उस टाइम ये माने जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं। वो ये नहीं माने जाएंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हैं या इनकम टैक्स वाले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, नहीं, वो उस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना डेपुटेशन होता है, टेम्परेरीली आप किसी और डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 साल के लिए चले गए। सो ये सब के सब लोग जो हैं डेपुटेशन पे माने जाएंगे। कब से लेके कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन कॉलिंग फॉर सच इलेक्शन, जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकल जाती है, एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का तब तक ये डेपुटेशन पे माने जाएंगे। मतलब इनका सारा का सारा कंट्रोल जो है उस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली such officers during that period be subject to control, superintendence and डिसिप्लिन। यहां पे आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब ये एक ओपन एंडेड चीज है, डिसिप्लिन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन के डिसिप्लिन को उनको फॉलो करना होगा। सो डिफाइंड नहीं है कि इनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या है। सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स एक साइड रह गए हैं, जब आप इसमें आ गए हो तो इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चलेगी। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी अगर कोई इंसान एमएलए एमपी के लिए भी खड़ा होता है, कई बार कोई वॉयलेशन कर देते हैं तो वहां पे भी एक्शन ले लेते हैं। सो पूरी छूट दे रखी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस केस में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक डिसिप्लिन वाला ये जो क्लॉज है इसका वॉयलेशन है, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज आई है, तो इसी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया। अब इसको कोई अपील नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है जी मैंने तो एक पोस्ट ही डाली थी, अब उन्होंने कह दिया तो आपको अपनी पोस्ट छोड़ के वापस जो अपनी पेरेंट जो आपका कार्डर था यूपी कार्डर, वहां जाके अपनी ड्यूटीज संभालनी होगी। यहां कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है बट एक रिप्लेसमेंट हुआ है। सो इनको इस वजह से अपनी वहां जो पोस्ट है वहां से उनको हटाया गया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको इशू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ऑब्जर्वर के बारे में आपको पता चला है। कल कभी भी आप सिविल सर्वेंट बनते हो इस पोस्ट का एक्सपीरियंस कोशिश करना आपको डेफिनेटली मिले, उसके बाद इलेक्शन तो मत सूर है। सो फ्रेंड्स आई होप इस सेशन के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी हो गई है और कोई इशू नहीं है, मैंने अपनी तरफ से काफी हद तक क्लियर कर दिया है। सो